बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। चीन के वज़ीर की कल स्टेटमेंट और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की मौजूदगी में स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको नहीं समझना चाहते तो ये एक अलग बात है। आज पाकिस्तान के सभी अखबारात की कमोबेश हेडलाइन वही है और मिसाल के तौर के ऊपर दी न्यूज़ ने आज हेडलाइन लगाई, इंटरनल स्टेबिलिटी मस्ट फॉर एनी नेशन टू डेवलप, चाइनीज़ मिनिस्टर। अच्छा, अब इसी तरह से बाकी सारी बातें हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को लेके अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस स्टेटमेंट का मतलब बड़ा वाज़े है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने आज इसके ऊपर तबसरा किया कि चाइनीज़ मैसेज टू पाकिस्तान इज़ क्लियर, इफ़ यू वांट इन्वेस्टमेंट ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान एंड पीटीआई पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टेबिलिटी। यानी उनके मुताबिक चाइनीज़ का पैगाम बड़ा सीधा साधा है और पैगाम ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, तो इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इस्तेहकाम की जानिब एक ही कदम है और वो ये है कि आप इमरान खान समेत जो तमाम सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। मुशाहिद हुसैन सैयद, जो ज़ाहिर है कि इन चीज़ों के ऊपर बड़ी कमांड रखते हैं, उन्होंने भी आज दी न्यूज़ की स्टोरी लगा के यही कहा कि सेंसिबल एडवाइस फ्राम सिंसियर फ्रेंड्स, हीलिंग टच इज़ बैडली नीडेड बाय अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, respect for mandate and release of all political prisoners, missing persons to provide conducive environment for political stability, which in turn will stabilize economy and help injecting foreign investment। अब उनके मुताबिक एक हमारे वफादार किस्म के दोस्त ने एक बड़ी मुनासिब किस्म की तजवीज़ दी है और इस वक्त हमें मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है और उसका एक ही तरीक़ाकार है, कानून की हुक्मरानी और जो लोगों का मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए और तमाम जो सियासी कैदी हैं, ये लापता अफराद हैं, उनको मंजर आम पे लाया जाए और इससे एक माहौल पैदा होगा जिससे सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनके फॉर्म 45-47 मांगना शुरू कर दिए हैं और ये हुकूमत किसी तरीके से भी, या पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून को धमकियाँ दे रही है और वो कह रही है कि जनाब ये बताएं ना कि मुस्लिम लीग नून वाले जीते हुए हैं कि नहीं जीते हुए। और एक तरीके इंसाफ वालों ने तो ज़ाहिर इनकी छेड़ बना ली है। शौकत बसरा जो है वो हर जगह पे कुरान पाक उनके हाथ में होता है, वो कहते हैं कोई मुझसे हल्फ ले ले, मैं जीता हुआ हूँ कि मैं हारा हूँ, और वो हल्फ देते हैं कि मैं फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली जीता हूँ। इसी तरह से वो हम न्यूज़ के शो में बैठे हुए थे और उनके साथ अली गिलानी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, वो भी बैठे हुए थे। उनका कि मैं कुरान पाक पे हल्फ देता हूँ, आप जहां हल्फ लेना चाहते हैं, हाई कोर्ट में लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। तो अब आप भी दें हल्फ कि आप भी जीते हुए हैं। तो उसके बाद अली गिलानी ने हल्फ तो नहीं दिया, तो उन्होंने कहा जी आपका यही मसला है, जहां आपको सूट करता है आप कुरान ले आते हैं। तो अब बात तो यह है कि आपको भी हल्फ देना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल इस किस्म के भी हल हो सकते हैं, लेकिन असल बात लड़खड़ाने वाली है जो डॉन अखबार ने आज दावा किया। डॉन अखबार ने आज दावा ये किया है कि ये जो बजट है, ये हुकूमत जो लेके आई है, ज़ाहिर है कि ये वो लतीफ़ा जिस तरह जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को कहा कि आपने हमारे साथ मुशावरत नहीं की, तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारे से भी किसी ने मुशावरत नहीं की। डॉन अखबार की स्टोरी बताती है कि ये हुकूमत लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। स्टोरी ये है, उनके मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो चुकी है और न सिर्फ तन्हाई का शिकार मुस्लिम लीग नून है, बल्कि उसको अपने ही जो अरकाने असेंबली हैं वो भी इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि गुज़श्ता रोज़ जो बजट इजलास हुआ उस पर चूँकि अपोजिशन तो तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत जो होती है वो हमेशा बजट के मामलात के ऊपर दिफा पेश करती है या अपना मौक़िफ़ रखती है। तो अब अंदाज़ा कीजिए, डॉन अखबार ने लिखा है कि दिलचस्प बात यह है कि जुमे को होने वाली बहस में मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान ने हिस्सा लिया, लेकिन उनमें से किसी ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की हिमायत करने की हिम्मत नहीं की। यानी मुस्लिम लीग नून के अपने MNAs भी उस बजट का जो है वो क्या कहते हैं कि दिफा नहीं कर पा रहे। फिर जो वज़रा है वो वज़रा
वज़ीर ख़जाना समेत आने को तैयार नहीं है, और उन सब को पता है कि होने क्या वाला है। और वो इसलिए होने वाला है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अब टैक्स आएंगे। जिस तरह बिजली के यूनिट्स वाला मामला है, जिस तरीके से आपने सैलरीड क्लास के ऊपर लगाया है, फिर आपने जिस तरह से सेल्स टैक्स लगाया है, आप ये अगले 10 दिन इंतज़ार कीजिए। आप 1 जुलाई से मार्केट के अंदर देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, जब लोगों को पता चलेगा कि उनकी हर चीज़ महंगी हो गई है। न सिर्फ हर चीज़ महंगी हो गई है, बल्कि जो उनकी अपनी आमदन है वो आमदन भी कम हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लग गया है। लेकिन आपने क्या करना है, इस मुल्क के अंदर जो सरमायाकार हैं, इस मुल्क के जो बड़े बड़े कारोबारी अफराद हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमतें भी हैं, तो उनके ऊपर आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब आज असद कैसर साहब भी तस्दीक कर रहे थे, जो डॉन अखबार कह रहा है कि भाई वो तन्हाई का शिकार है, अपने लोग दिफा करने को तैयार नहीं है। तो असद कैसर ने आज कहा कि जो हुकूमत अपने इत्तेहादियों को संभाल नहीं सकती, और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो ड्रामा लगाया हुआ, ये बात तो ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले ड्रामे वाले, तो उनके मुताबिक उनको नहीं लगता कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा चल पाएगी। मुस्लिम लीग नून इस वक्त अकेली है, पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग किस्म की लाइन ले रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक यकीन है। कैसे? जवेद लतीफ़ ये कहते हैं कि देखिए जनाब, जिन्होंने ये सिस्टम अरेंज किया है वो इत्तेहादियों को भी इकट्ठा रखेंगे, कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं होगा। यानी उनके बताने का मकसद ये है कि जनाब ये जो लोग हैं ना, और वो ये मान रहे हैं ये हमारी हुकूमत नहीं है, इस सिस्टम को अरेंज किया गया है, और उनके मुताबिक वो जो अरेंज करने वाले हैं वही पीपल्स पार्टी को लेके आएंगे, और पीपल्स पार्टी बजट के ऊपर वोट भी देगी और सब कुछ होगा। यहाँ तक बातें ठीक है कि बाकी सब, उसकी वजह क्या, उसकी एक खबर आप सुन लीजिए। आज एक खबर है, और ख़बर ये है कि जी मेगा जो करप्शन केसेस हैं जो 169 के आसपास थे, उसमें से या तो आधे बंद कर दिए गए हैं या निपटा दिए गए हैं, और उनके मुताबिक उसमें से जो मुस्तफ़ीद होने वाले हैं उसमें नवाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी शामिल हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, जब आपको ये सारा कुछ बंद किया जा रहा है और ये सब हो रहा है, तो ये इसीलिए बंद किया गया था ना, या बंद हुआ है कि आप एक लाइन पर रहें, और अगर आप एक लाइन के ऊपर नहीं रहेंगे तो फिर वही वाली बात है कि जो आप कहते हैं कि जनाब फिर इमरान खान आ जाएगा, फिर यूं होगा कि अडियाला जाएंगे, वो कहते हैं जी आप अडियाला जाएंगे, वो कहते हैं नहीं जी आप अडियाला जाएंगे, तो वो एक दूसरे को अडियाला जेल से डराते हैं और उसके बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं। और डर इतना है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, टोकन एहतजाज था, कोई ये भी एहतजाज नहीं था कि कोई मुनज़्ज़म किस्म का, पर हर हल्के में अपने कारकुनों को मोबिलाइज करना था। तो पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज की गई, जिसके बाद दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर पूरे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और उनके जो लीडरान हैं, उनके ऊपर बाकायदा वो FIR दर्ज की गई। तहरीक इंसाफ वाले बेचारे एहतजाज करने के ऊपर भी FIR दर्ज होती हैं। अली बुखारी और सब की आज ज़मानत जो है वो कन्फर्म हुई है। असद कैसर जो है उनकी भी आज़ादी मार्च के 4 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें, और आज सेशन अदालत इस्लामाबाद ने उनकी इस दरख्वास्त को जो है उनकी ये जो है ज़मानत उसको कन्फर्म किया। अच्छा, एक खबर और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आने वाले चंद दिनों के अंदर आएगी, और ये जाहिद गिशकोरी जो है वो ख़बर लेके आए हैं। उनके मुताबिक इमरान खान जेल में एक किताब लिख रहे हैं, और उनके मुताबिक ये किताब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और ये किताब बहुत जल्द मंजर आम पे आएगी, और ये बहुत ही दिलचस्प किताब होगी। वैसे एक बात तो ठीक है, अच्छी बात है कि जब भी बड़े कायदीन, लीडर, रहनुमा जब जेलों में जाते हैं तो किताबें लिखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किताबें लिखी, और बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान से हट के दी जा सकती हैं। नवाज शरीफ साहब ने किताब ने लिखी, शरीफ ख़ानदान का किताब से और उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब एक बात तो ये तय है कि अगर इमरान खान की किताब आई और फिर वो किताब आई भी जेल से, तो मेरा ख़्याल ये है कि वो बेस्ट सेलर किताब होगी, और वो अपनी मकबूलियत के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, और वो बहुत सारे जो हक़ाइक़ हैं उनमें से पर्दा उठाएगी। अगर
थोड़ी लेट है तो जल्दी आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आनी चाहिए, अगर आ रही है तो ज़रा जल्दी ले आएँ। तो ये अब तक की डिटेल से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।